13 अप्रैल 2024 पायल गेमिंग के चैनल पे एक वीडियो डलती है। उस वीडियो में मोर्टल, थगेस, गेमर फ्लिट और भी बहुत सारे क्रिएटर थे, मगर सबसे ज्यादा अजीब चीज जो मुझे लगी वो थी पायल गेमिंग। तो चलो बाकी सभी गेमर जिनको इंडस्ट्री का समझ के वहाँ पे बुलाया गया है वो उस चीज को डिजर्व करते हैं क्योंकि वो सच में गेमर है। मगर वहीं पर पायल गेमिंग, क्या वो सच में एक गेमर है या फिर वो 18+ कंटेंट डाल के सिंपल लोंडो से खाली सुपर चैट लेती है? मोदी जी वाली वीडियो में पायल गेमिंग का इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा था: मोस्ट पॉपुलर फीमेल गेमिंग क्रिएटर इन द इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री। ये शब्द लिखे गए थे पायल गेमिंग को इंट्रोड्यूस करते वक्त। इस इंट्रोडक्शन में आप गेमिंग पे थोड़ा फोकस करना क्योंकि उसमें गेमिंग लिखा गया है, तो ऑब्वियसली एक गेमर ही होगी। आइए डालते हैं इनकी गेमिंग पे थोड़ा प्रकाश। डॉगीज हो गया रजाई में, मैं पागल हो गया तेरी किसी को पता भी नहीं चला कि ये सब चीजें जानबूझ के कही गई। सबको बहुत ही ज्यादा ओरिजिनल लगा, जुदाई को कुछ और ही पढ़ लिया। अभी कुछ तुम्हें समझ थोड़ा आएगा, अभी और एक दो वीडियो देखो, उसके बाद मैं इनका पूरा गेम समझाता हूँ। कैसे पायल ऐसे सुपर चैट को पिक करती है और कैसे ऐसे सुपर चैट नहीं पायल गेम को एडसेंस से भी ज्यादा पैसे कमा के दिया। इतना ही नहीं, अभी तो ये और देखो। तो समझ के बताना वो क्या चीज है जिसके पास है वो पकड़ के हिलाता है, और फिर उसके बाद ये भी देखो। क्या है जो एक दराज सी होती है, उसके चारों तरफ बाल होते हैं, जिसमें आदमी पहली बार डालता है, फिर औरत खुद ही डालती है। इतने वीडियोस काफी होंगे इसके कंटेंट को दिखाने के लिए, और अब इसकी मैं एक्सपोज करता हूँ स्ट्रेटेजी। इसके पीछे स्ट्रेटेजी बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। गंदे गंदे वर्डों को पढ़ लूंगी, नई नई सुपर चैट को पढ़ लूंगी, और उसमें जो वर्ड होगा उसका कुछ ना कुछ गलत बोल दूंगी, और उसी में से कुछ ना कुछ क्लिप कट के सोशल मीडिया पे डल जाएगी, और उसके बाद वो वीडियो हो जाएगी वायरल, क्योंकि लड़कों को लगेगा कि भाई लड़की ने डबल मीनिंग चीज के ऊपर रिएक्ट कर दिया। और वहीं पर फिर क्या होगा, जो सिंपल लड़के होंगे वो इसके चैनल पे आएंगे और ऐसे सुपर चैट को पढ़ेंगे जो इसने उस चीज में पढ़ी थी। मगर उन लड़कों को ये नहीं पता, उन्हें सर्च करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पायल गेमिंग ने हर एक स्ट्रीम में ही ये किया है। और ऐसे में वो सिंप ऑडियंस इसके हर एक लाइव को देखेगी, जिससे इसके सब्सक्राइबर और व्यू दोनों बढ़ेंगे, और व्यू बढ़ेंगे तो वही बात है, फिर आएगा पैसा और उसके बाद होगी तगड़ी कमाई। पर वेट, मगर असली खेल तो मैंने एक्सपोज ही नहीं किया। एक पॉडकास्ट में पायल ने ये चीज खुद एक्सेप्ट किया और अपने मुंह से बोली है कि उसकी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है सुपर चैट से। Was the highest I got was 1-2 lakhs, I guess, or from one person. From one person. Yeah. और इसने अपने मुंह से खुद बताया कि एक बंदे ने इसको हाईएस्ट 1 लाख रुपए सुपर चैट की थी। हालांकि लाइव स्ट्रीम में जो आप हाईएस्ट अमाउंट भेज सकते हो 10,000 है, लेकिन उस बंदे ने 10 बार 10,000 करके भेजा है। आप सोच के देखो, उस बंदे ने 1 लाख रुपए उड़ा दिए। और सुपर चैट पायल कैसे पढ़ती है वो तो आपको पता ही होगा। तो एक बंदे ने एक लड़की से डबल मीनिंग पे रिएक्ट करवाने के लिए 1 लाख रुपए खर्च कर दिए। क्योंकि जो चीज अब आप सुन रहे हो वो आपको इतना ज्यादा शॉकिंग लगा होगा, लेकिन वही चीज मेरे को भी शॉकिंग लगी थी, क्योंकि मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ और काफी लंबे टाइम से मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, और मेरे को पता है इतना पैसा किसी भी लाइन में नहीं है जितना पायल गेमिंग सुपर चैट में कमा लेती है। इमेजिन ऑडियंस जो इसके लाइव स्ट्रीम को देख रही है वो जॉब तो करते ही नहीं होंगे, क्योंकि जो जॉब वाला बंदा होता है उसके पास खुद ही टाइम नहीं होता। तो इस चीज के बहुत ही ज्यादा चांस है कि जिस लड़के ने उसको 1 लाख रुपए सुपर चैट भेजा वो अनएम्प्लॉयड हो, और इस चीज के भी बहुत ही ज्यादा चांस है कि उस लड़के ने जो 1 लाख रुपए सुपर चैट की थी वो अपने फादर के कार्ड में से की होगी। यहाँ तो मुझे वही चीज याद आ जाती है कि बाप की चड्डी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, लेकिन एक लड़का एक क्यूट सी लड़की से रिएक्ट करने के लिए 1 लाख रुपए उड़ा दे रहा है। सुपर चैट पायल की इनकम की बहुत ही बड़ी रिसोर्स है। इतने सुपर चैट किसी भी स्ट्रीमर को नहीं मिलते जितने पायल गेमिंग को मिलते हैं। तो सेम इसी चीज को पायल बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से समझ चुकी है कि कैसे सिंपल लोंडो को पैसे लेने पे मजबूर करना है। अब इसके पीछे जो रीजन है उस पर और थोड़ी नजर डालते हैं। पायल गेमिंग बहुत ही ज्यादा सुंदर है और वो जानबूझकर ऐसे सुपर चैट को पिक करती है जो डबल मीनिंग। पर मुझे तो ये पता नहीं लग रहा है हमारे देश के लोंडो को क्या ही खुशी मिलती है एक लड़की से डबल मीनिंग बातें सुनने में। पायल ऐसे चीजों में बहुत ज्यादा ब्लश करके सुपर चैट करती है, एक अच्छी सी स्माइल देती है, उसी चीज के बैकग्राउंड में सॉन्ग लगते हैं, और वही चीज फिर इंस्टाग्राम किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डल जाती है। और उसके बाद आता है हमारा यूथ, हमारा वो यूथ जो ऐसे लड़कियों के ऊपर सुपर चैट भेज के उनसे बहुत ज्यादा सिंपैथी बटोरते हैं, और फिर ऐसे में करते कोई ऐसी गेमिंग वाले लड़के उनकी शायरी पे रिएक्ट, फिर तो उन्हें लगता है कि बस भाई अब तो हमारा काम हो गया, अब तो लड़कों में फ्लेक्स मारूंगा उस चीज का। और इसी ट्रैप में फंस के बहुत सारे लोंडे इसको पीठ पीछे सुपर चैट भेजते हैं, चाहे वो सुपर चैट कितनी भी ज्यादा वल्गैरिटी से भरी हुई हो, लेकिन पायल गेमिंग उस पर रिएक्ट जरूर करेगी, और वो उस पर थोड़ा ब्लश करेगी, और उस पर मीम बनेगा, प्यारी समझ गई, और वो होगी फिर वायरल। ये है इसका पूरा गेम, इसके सुपर चैट बिजनेस का। पायल गेमिंग यदि एक अच्छी गेमर होती तो वो अपने स्किल पे ध्यान देती, ना कि ऐसे सुपर चैट पे। हाँ मुझे पता है सुपर चैट हर एक गेमर पढ़ता है, लेकिन किसी की क्लिप इतनी ज्यादा वायरल तो नहीं होती। और यदि मोस्टली केस में देखा जाए, आपने ऐसी क्लिप हमेशा पायल
की ही देखी होगी। और ऐसे में आप किसी की भी स्ट्रीम पे जाके देख लो, इतनी डबल मीनिंग बात वहाँ पे होती ही नहीं है। क्योंकि यदि मोस्टली देखा जाए तो लड़के स्ट्रीमर है और उनसे डबल मीनिंग बातें करवा के मजा थोड़ा आएगा लड़कों को। पायल इस चीज को बहुत ही ज्यादा आसानी से रोक सकती थी। वो जब शुरू में ये सब चीजें हो रही थी तो किसी न किसी के ऊपर गुस्सा करके उसको रोक देती, या फिर ऐसे ऐसे कमेंट जो भी वो कर रहा है उसको इग्नोर कर देती। और ऐसे में फिर क्या होता, जो लड़के इसको सुपर चैट भेज रहे हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाते और ऐसे में इसकी घटती फिर इनकम, क्योंकि सुपर चैट नहीं आएगी ना कि नहीं। ऐसे में पायल को पता है, क्योंकि वो मोस्टली मैन स्ट्रीमर को बीट कर रही है तो उसको कुछ ना कुछ सिंपैथी तो लेनी ही पड़ेगी। हाँ, और अब बात रही इसकी अर्निंग की, तो वो अर्निंग इतनी है कि एक महीने में 30 से 40 आईफोन खरीद सके। यहाँ बड़े आराम से अप्रोक्सीमेटली इसका 50 लाख रुपए आराम से, मोस्टली देखा जाए जो मैन स्ट्रीम कर रहे हैं उनसे ज्यादा ही है। और वही भाई यदि कोई और लड़की को देखा जाए तो वो तो रेस में है ही नहीं। तो उस चीज के भी दो कारण हो सकते हैं, या तो वो सुंदर नहीं है या फिर वो ऐसे ऐसे लोगों को इग्नोर कर देते हैं जो ऐसी गंदी सुपर चैट करते हैं। जो भी हो, लेकिन पायल गेमिंग ने ये बिजनेस तो बड़े अपने दिमाग से और लोंडो के लस्ट पे खेल के खड़ा किया है, सेम मुस्कान करिया की तरह। तो ये था पायल गेमिंग के सो कॉल्ड उसकी कंटेंट की सच्चाई। और यदि ऐसे ऐसे क्रिएटर को हमारे मोदी जी मिलने के लिए बुला रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात। और अब हम बात कर लेते हैं उन लोंडो की जो इनके साथ ऐसे ऐसे सुपर चैट पे लिख के भेजते हैं शायरी का। क्यों भाई, यदि तुमसे किसी की 5 रुपए मदद करने के लिए बोला जाए तो तुम वहां पे तो करोगे नहीं, हाँ, लेकिन लाइव स्ट्रीम पे तुम हजारों लाख लाख रुपए उड़ा दोगे, ठीक। और मनी की भी देखा जाए तुम उससे बढ़िया बात तुम ये भी कर रहे हो कि अपना जो टाइम होता है 2-2 3-3 घंटे वो भी वहीं पे खराब कर दे रहे हो। और जाते जाते ये बात मैं पायल को भी बोलना चाहूंगा कि नाम के आगे यदि गेमिंग लगाया ही है तो गेमिंग करना ही बेस्ट रहेगा। यदि आप ऐसे ऐसी सुपर चैट पढ़ोगे तो आप में और जो इंस्टाग्राम पे कुछ वल्गैरिटी प्रमोट करते हैं उनमें और आप में क्या फर्क रह गया। अभी तो वही कर रही हो जो वो कर रही है, लड़कों से इंटेंशन पाने के लिए लस्ट का यूज। जो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा आपसे फिर कभी। आपका लक्ष्य।